नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान पे आतंकी संगठन तालिबान के कब्जे के बाद वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है। महिलाएं बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं और किसी तरीके से देश छोड़ के निकल जाना चाहती हैं। काबुल एयरपोर्ट पे क्या सीन रहा 2-3 दिनों तक आपने देखा होगा। कलेजा कांपा होगा, कैसे लड़कियां और महिलाएं गिड़गिड़ा रही थी, कैसे C-17 में जिसकी क्षमता 134 की थी 800 लोगों ने सफ़र किया, जिसमें 650 अफगानी थे। लोगों से रहा नहीं जा रहा है। नतीजतन 3 शहरों में कल धरना प्रदर्शन हुए, जहां पे जलालाबाद में तालिबान ने गोली चलाई जिसमें 3 लोग मारे गए। लेकिन दुनिया में और अपने देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिसे तालिबान का ये आतंकी चेहरा नहीं दिखता। उन्हें तो वो भोले भाले लोग लगते हैं। अब सबसे पहले इसमें जो बयानवीर हैं वो संभल के सांसद है सपा से, शफीकुर रहमान बर्क, हमेशा अपने बयानों को लेकर के चर्चे में रहते हैं। उन्होंने तालिबानियों की तुलना आज़ादी के दीवानों से कर दी। उन्होंने कहा था कि भारत ने भी तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, अपने देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए उन्होंने अपना न्यौछावर किया था, वही काम तो तालिबानी कर रहे हैं। तो स्वतंत्रता सेनानियों में इनमें कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए। इसको लेकर के जब योगी सरकार ने उनके ऊपर मुकदमा ठोक दिया, FIR लॉन्च हो गई, तो उन्होंने कहा कि उनका तालिबानियों से क्या मतलब। इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सज्जाद नुमानी हैं, प्रवक्ता हैं, सदस्य हैं, उन्होंने भी कहा कि वो तो कितने भोले भाले लोग हैं, आराम से गए, कोई हिंसा नहीं की, और जो है अपने देश पे यदि वो राज नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मतलब उनकी तारीफ में बातें, उन्होंने जो कुछ भी किया ठीक किया। अब जो है बारी है मशहूर चर्चित शायर मुनव्वर राणा की। भला इतना बड़ा दुनिया में डेवलपमेंट हो रहा हो, पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में हो रहा हो, और मुनव्वर राणा चुप हो जाए। मुनव्वर राणा ने भी जो है समर्थन कर दिया और कहा कि जनाब, तालिबान को आतंकी संगठन मत कहिए, उनको अफगानी कहिए, वही तो अफगानिस्तान के रहने वाले हैं, उनका पूरा हक है कि वो अपने देश पे राज करें। अब मुनव्वर राणा को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि महिलाओं पे क्या जुल्म सितम हो रहा है, बच्चों और लोगों पे क्या जुल्म सितम हो रहा है। उन्हें जो है तालिबान आतंकी संगठन लगता ही नहीं है, उन्हें तालिबान देवता दिख रहा है और कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, उनको अफगानी बोलिए। ये हाल है जो बुद्धिजीवी कहे जाते हैं उनका। इसी तरीके से यदि देश दुनिया की बात करें तो चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी तालिबान को मान्यता देने की पड़ी है। यानी जितना जल्दी हो सके समर्थन करो, बेशक वो चाहे जो अत्याचार और कहर ढा रहे हो, क्योंकि सबके अपने अपने इंटरेस्ट है। चीन का अपना इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का अपना, जो आतंकी पैदा करता है, आतंकवाद की खेती करता है। भले FATF ने उसे ग्रे लिस्ट में रख रखा हो, लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। रसिया का इंटरेस्ट ये है कि अमेरिका को रोकना है, तो रसिया को भी जल्दीबाजी है। ईरान का दुश्मन है अमेरिका, इसको अमेरिका के एंगल से क्यों दिख रहा है, इसको अफगानिस्तान के एंगल से क्यों नहीं देखा जाता कि वहाँ की जो जनता है, जो 4.25 करोड़ की आबादी है, उस पर क्या गुजर रही है। नहीं, इससे किसी को मतलब नहीं, बस बयानवीरों को बयानबाजी करनी है, और जैसे ही कोई कार्रवाई हो रही है तो फिर उनके सुर बदल जा रहे हैं। मुनव्वर राणा यहीं पे नहीं रुक रहे हैं। मुनव्वर राणा ये भी कह रहे हैं कि जहाँ तक अफगान से लोगों के भागने की बात है, तो उनका तो उत्तर प्रदेश में भी रहने का जी नहीं करता है, उत्तर प्रदेश से वो भाग जाना चाहते हैं। अब कोई मुनव्वर राणा से पूछे कि आपको किसने रोक रखा है, जहाँ आपको शांति और सुकून मिल रहा है वहाँ चले जाइए। आप तो समर्थवान लोग हैं। अभी आपके करोड़ों की प्रॉपर्टी को लेकर के जो झगड़ा सामने आया था, बेटे ने जो कुछ भी किया था, सबने देखा था, सुना था कि किस तरीके से पोल पट्टी खुली थी कि अपने ही चाचा को फंसाने की बारी आ गई थी। किस लिए? या तो प्रॉपर्टी के लिए, ज़मीन के लिए। सब कोई सबके बारे में जानता है, लेकिन मुनव्वर राणा को कौन समझाए। चलिए, और कौन कौन बयानवीर इसको लेकर के सामने आते हैं, इस पर हमारी नज़र रहेगी। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।